हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज है। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्ट जेएस में इसका बहुत यूज होता है। तो रिएक्ट जेएस की सीरीज में हम लोग बेसिक जावास्क्रिप्ट समझ रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। गाइज, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही विनती करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। गाइज, चलिए देखते हैं। Object destructuring is a JavaScript expression that allows us to extract data from object and set them into the new variables. Destructuring allows us to extract multiple properties और items from an object at a time। बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में और समझते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग रियल तरीके से, रियल एग्जाम्पल में। हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है पर्सन करके, जिसमें फर्स्ट नेम नीरज, लास्ट नेम तिवारी, जेंडर मेल। अब इस ऑब्जेक्ट से डेटा को सिंपल वेरिएबल में पिक करना है बिना किसी लूप के और बिना किसी उसके, तो कैसे करेंगे? 3 एग्जाम्पल हमने बनाए हैं। डिस्ट्रक्चरिंग द ऑब्जेक्ट इनटू एग्जिस्टिंग वेरिएबल, बहुत ही सिंपल तरीके से पहला एग्जाम्पल है। देखते हैं पहला एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि डिस्ट्रक्चरिंग द ऑब्जेक्ट इनटू एग्जिस्टिंग वेरिएबल। एग्जिस्टिंग वेरिएबल का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी का नाम यहाँ है, सेम प्रॉपर्टी में वेरिएबल को डिस्ट्रक्ट करना है, फेच करना है, गेट करना है। तो हमने सेम प्रॉपर्टी लिया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एंड देन इस पर्सन को पास किया है और फिर हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं console.log के थ्रू। तो चलिए इसको सेव करते हैं और यहाँ देखते हैं। यहाँ आ गया नीरज तिवारी मेल। हमने क्या किया, सेम नेम से वेरिएबल बना दिया और करली ब्रेसेस के अंदर रखा इसको और पर्सन यहाँ पे पास कर दिया। ये अपने आप पर्सन से इस तीनों प्रॉपर्टी को निकाल के इस वेरिएबल में रख दिया, फेच कर दिया और हमने इसको यहाँ प्रिंट करा दिया। जो ये वर्ड है डिस्ट्रक्चरिंग द ऑब्जेक्ट इनटू एग्जिस्टिंग वेरिएबल का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमने फर्स्ट नेम के जगह पे एफ नेम कर दिया, जो कि इसमें बिलोंग नहीं करता है। उस केस में देखते हैं क्या होता है। सेव कर दिया हमने, क्या आ रहा है? अनडिफाइंड आया ना, अनडिफाइंड। तो एक एक लाइन अगर हम कुछ बोलते हैं उसका कोई मीनिंग होता है। डिस्ट्रक्चरिंग द ऑब्जेक्ट इनटू एग्जिस्टिंग वेरिएबल। एग्जिस्टिंग वेरिएबल का मतलब क्या होना चाहिए? वेरिएबल का नाम वही होना चाहिए जो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, तभी जाके वो सही तरीके से पिक करेगा। अगर आपको वेरिएबल का नाम चेंज करना है तो उसका दूसरा तरीका है, एग्जाम्पल 2 में उसको देखेंगे। लेकिन एग्जाम्पल 1 में जो हम लोग देख रहे हैं इनटू एग्जिस्टिंग वेरिएबल, मतलब सेम नेम से वेरिएबल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, वेर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर लिया करली ब्रेसेस के अंदर, इक्वल टू पर्सन एक पास किया और console.log कर रहे हैं। तो ये सिंपल तरीके से इस फर्स्ट नेम को प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे। तो सिंपल तरीके से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, एग्जिस्टिंग वेरिएबल में हमको डिस्ट्रक्चर नहीं करना है, हमको क्या करना है, न्यू वेरिएबल में करना है, तो उसका भी तरीका है, उसका भी मैकेनिज्म है। जावास्क्रिप्ट ने इसका भी ध्यान रखा है। यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं। वी कैन यूज न्यू वेरिएबल नेम लाइक दैट, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम। मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट नेम है उसको एफ नेम में रखना है, जो लास्ट नेम है कोलन एल नेम, लास्ट नेम को एल नेम में रखना है, जेंडर को पर्सन जेंडर में रखना है, ठीक है। और एफ नेम, एल नेम, पर्सन जेंडर हम प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे इसको भी करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, इसमें कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। सेव कराते हैं। दूसरा वाला जो है एरर दिया, पहला वाला जो है काम किया। क्या हुआ, क्योंकि हम जो है इसमें तो हम फेच ही नहीं कर रहे हैं, तो ये एरर देगा ही देगा। आपको दिखाने के लिए मैंने कर दिया था। हमने यहाँ पे क्या किया, हम इसको बता रहे हैं कि जो भाई जो पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम है उसको एफ नेम के अंदर रखना है, पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर जो एल नेम है, लास्ट नेम है, उसको एल नेम के अंदर रखना है, पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर जो जेंडर है उसको पर्सन जेंडर के अंदर रखना है और डिस्ट्रक्चर कर देना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये था एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 क्या, 3 एग्जाम्पल लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको देखना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। हम जो है शॉर्ट वीडियो में बिलीव करते हैं ताकि आप लोगों को कम समय में अच्छी चीजें और अच्छी जानकारी मिले। एग्जाम्पल 3, assigning variable with default value. Default value work if we do not have same property in our class. और our object कर देते हैं इसको। अभी क्लास की बात तो हम नहीं कर रहे हैं,
हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए इसको अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है, आसान रहेगा थोड़ा समझना इसको। इसको प्रिंट करा देते हैं तब समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रिंट कराते हैं। देखिए आया नीरज तिवारी और ये 0 0। हमने एक वेरिएबल लिया और हम कह रहे हैं कि इस फर्स्ट नेम में पर्सन का फर्स्ट नेम डाल दीजिए, इस लास्ट नेम में पर्सन का लास्ट नेम डाल दीजिए, इस मोबाइल नंबर में पर्सन का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मान लीजिए कि अगर कोई वेरिएबल, ये मोबाइल वेरिएबल इस पर्सन में बिलोंगिंग नहीं है तो हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया है। ये फर्स्ट नेम अगर इस पर्सन में बिलोंगिंग नहीं है तो हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया है। तो अगर ये मोबाइल नंबर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, असाइनिंग वेरिएबल विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो गाइज अगर वो वेरिएबल इस पर्सन के अंदर नहीं मिलेगा तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगा। तो असाइनिंग वेरिएबल विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यही मतलब होता है। मान लीजिए कि लास्ट नेम अगर यहाँ पे कुछ भी सेट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4। मान लीजिए कि मोबाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता इस पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर तो उसके जगह पे 1 2 3 4 प्रिंट करेगा। तो ये जो 3 मैकेनिज्म हमने बताया है आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हमारे एंड से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।